इस गमले में लगा हुआ आप सामने हमारा ये पौधा देख रहे हो, ये पारिजात का पौधा है और इसे वैसा पारिजात भी बोलते हैं और हम लोग अपनी हिंदी भाषा में बोलते हैं इसे हरसिंगार। सपा वाली बात तो ये है कि हम हरसिंगार बोलते हैं इसे। और ये इतना पवित्र और इतना शुभ पौधा माना जाता है कि इसका कोई जवाब नहीं होता है। क्यों कि ये कृष्ण भगवान का पौधा है और इसमें इतनी फूल आते हैं ढेर सारे, इसका कोई जवाब नहीं। जो कृष्ण भगवान जो लाए थे इस पौधे को वो स्वर्ग से लेकर आए थे और इसीलिए इसकी मात्रा ज़्यादा मानी जाती है, क्योंकि हर एक देवी देवता पे इसका फूल कामयाब हो जाता है। और ऐसा पौधा होता है कि ये फूल जो है जितना देता है कि औरों के मुकाबले पे तो इससे बढ़िया फूल तो किसी के आते ही नहीं है। क्यों कि जब इस पर फूल देना चालू करता है तो ऐसा मान के चलिए कि पत्तियां कम होंगी और फूल ज़्यादा होंगे। तो अभी मैं ऐसी खाद के बारे में बताऊंगा आप लोगों को कि जो आप में अभी खाद डालोगे देसी, वो अगले महीने में इस पर फूल आना चालू हो जाएगा। ये इसका जो फूल होता है जो अगस्त से चालू होता है और नवंबर तक इस पर इतना फूल आता है, इसका कोई जवाब नहीं। और वैसे अगर आप लोग अगर इसकी केयर अगर अच्छी तरह से कर ली जाए तो इसका फूल इस समय भी आ जाता है। क्योंकि मैंने जो है मेरे पास में और भी पौधे हैं तो उसमें इस समय भी मगर वो आएंगे इक्का दुक्का फूल। और जो भर का पेड़ जो फूल देता है वो अगस्त से लेकर नवंबर तक देता है। और जो लोग अगर अब मान लो जैसे हमें 12 महीने जैसे फूल चलते हैं तो वो हम तुम्हें एक लेने का एक तरीका बताएंगे कि छोटे से पौधे पे जो 12 महीने या हम जो इस पर फूल देते हैं जैसे इक्का दुक्का आ जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि अभी भी फूल आ रहा है, तो वो आ जाते हैं जो भी मुझे पता है वो आता है हमारी कटिंग के द्वारा। जैसे हम लोग किस प्रकार से पौधे को चलाते हैं और इसकी कटिंग जो बीच बीच में हम करते हैं उसी हिसाब से जब किल्ली निकलती नहीं है तो वो फूल वाली निकल जाती है। तो इस हिसाब से हम फूल लेते हैं इसका, तो वो आता है हमारा इक्का दुक्का फूल। तो भैया इस पौधे में एक जो खास बात होती है वो 2-3 होती हैं कि जिस पौधे को हम जैसा घना और अच्छा जो बनाते हैं वो आप लोगों को बता रहे हैं कि जैसा हम लोगों ने आपने देखा कि हमारा इस गमले में लगा हुआ है ये पौधे, तो हमने इसकी फरवरी के महीने में इसकी पलटी कर दी थी। तो पलटी का कारण जो होता है कि इसकी जो होती है जड़ वगैरह होती है जो पूरा जो है मिट्टी का प्रपोषण खींच लेता है पौधा अपनी ताकत से और मिट्टी में कम जान हो जाती है। तो इसकी पलटी जो हम करते हैं वो फरवरी के महीने में करते हैं और आप लोगों को फरवरी के महीने में हरसिंगार की पलटी अवश्य करनी पड़ेगी। अगर गमले में चलाओगी जब, और ज़मीन में चल रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। मगर इसका जो है जो पानी जो है बहुत कम चाहता है। क्योंकि इतना कम चाहता है पानी क्योंकि इसका गमले में हल्की सी नमी बनी रहनी चाहिए, प्योर सूखना भी नहीं चाहिए और नमी हल्की बनी रहनी चाहिए। तो आपका पौधा ऐसा मान कर चलिए बिल्कुल सालों साल आसानी के साथ चलता रहेगा गमले में। तो इसकी जो है पलटी जो होती है वो फरवरी में ही होती है और कटिंग भी फरवरी में होती है। और पौधों के हिसाब से ये बरसात में पलटी नहीं हो सकती इसकी। क्यों कि बरसात से ही इसके फूल आने चालू हो जाते हैं और बरसात में हम लोग किसी प्रकार की नहीं तो इसकी कटिंग करते हैं और नहीं कोई चीज़ इससे छूते हैं। क्यों कि हमारा जैसे ही बरसात चालू होगी वैसे ही इस पर रमझम फूल आना चालू हो जाएगा। तो जो भी आपको कार्य करने हैं वो फरवरी में ही करने हैं और फिर नवंबर के बाद में आपको अगर मान लो फूल ज़्यादा आने से और पौधा हमारा ज़्यादा झाड़ पकड़ लेता है और लटक जाता है तो आपको जैसा नवंबर ख़त्म होता है तो कहीं कहीं कोई टहनी नीचे को लटक रही है तो वो आप इस तरह से कटिंग कर सकती हो। तो भैया हरसिंगार के पौधे की एक साल में एक बार हार्ड कटिंग जरूर आपको करनी रहनी चाहिए। अगर आप गमले में चला रहे हो जब अगर इसकी कटिंग नहीं करोगे तो आपका पौधा क्या होगा कि गमले में जो लगा हुआ होता है बहुत लंबा लंबा भागता है और जब लंबा लंबा भागता है तो ये पूरे गमले को गिरा देता है। क्योंकि जब पौधे में हरसिंगार का जितना भी पौधा होगा वो लंबा ही लंबा भागेगा। और गमले में अगर आप लोगों को चलाना है जैसे हमने छतरी की तरह अगर हमें बनाना है तो आप लोगों को इसकी कटिंग ज़रूर करनी पड़ेगी। जैसे मैंने अभी फरवरी के महीने में इसकी जो सब कटिंग करी है वो आप लोगों को दिख रही होंगी। देखो ये वाली कटिंग मैंने तो यहाँ से जो बिल्कुल गोल हो गया और आप सामने देख रहे हो ये वाली। और देखो और भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ जो जितनी जितनी मोटी मोटी टहनी वैसी होती हैं वो मैं फरवरी के महीने में इसकी पलटी करते हुए ही सब कटिंग काट देता हूँ। तो आप लोग इस तरह से अगर आप गमले में चलाओगे हरसिंगार के पौधे को तो इसकी कटिंग ज़रूर करनी पड़ेगी। अब क्या हुआ है कि जैसे ही मैंने कटिंग करी है तो आप देख रहे हो कि मेरा सिंगल पौधा था और कितना गोल हो गया। अब जो इतनी फुटेल लेगा इसका कोई जवाब नहीं होगा और इस पर इतने ढेर सारे फूल आएंगे कि ये टहनी सारी लटकनी चालू हो जाएंगी क्योंकि ये बढ़ता ज़्यादा है पौधा। ये कि इससे कम से कम 8 घंटे की लगातार धूप चाहिए। अगर आपने धूप नहीं दी पौधे को छाँव में रख दिया
तो इस पर फूल नहीं आएगा। ये जैसे यूट्यूब पे बहुत से लोग बता रहे हैं कि इस पौधे को हम जो है गूटी के द्वारा या एलरिंग के द्वारा पौधे को बना लेते हैं हरसिंगार के या कटिंग से। मगर मुझे करीब में लगभग 20-25 साल करीब में नर्सरी में काम करते करते हो गए और मैं हर एक चीज़ की कलम बनाता हूँ। जैसे गुलाब है, आम है, अमरूद है, और इसकी भी मैंने कटिंग लगा कर देख ली, गूटी से भी बांध के देख लिया। मगर मुझ पे ये हरसिंगार का एक ऐसा पौधा है कि जो मुझसे अभी तक तैयार नहीं हुआ है। और आप लोगों ने अगर इसे बना के अगर दिखा रहे हो आप लोग, तो मुझे इसको एक बार कटिंग से या एलरिंग से दिखा दो तो मैं आपको समझूंगा कि हाँ बहुत अच्छी बात है। मगर मैंने जब भी तैयार करा है, जो हज़ारों की तादाद में बेचता हूँ मैं इसे, मगर मैंने जी बीज से ही तैयार करा है, क्योंकि जो मैं इसका बीज बनाता हूँ और बीज से ही इसे तैयार करता हूँ। भैया बीज पका लो और पकाने के बाद में हम जो इसे बो लेते हैं और आसानी के साथ हम, क्योंकि ये समय हमारा पुराना बीज रखा है, हम इस समय बो देंगे तब भी अभी इतना टाइम है हमारे पास कि इससे दीपावली तक हम ढेर सारे पौधे बना लेते हैं। बरसात में इतने मान के चलिए कि इसका कोई जवाब नहीं, क्योंकि इस समय तो इस पर बीज आएगा नहीं, क्योंकि फूल बनना चालू होगा। फूल आता है इसका नवंबर के महीने में और बीज पकता है करीब में हमारे 2 महीने के बाद। जब हमारी फरवरी के महीना लास्ट में ही आता है, जनवरी फरवरी, जब तक बीज पकता है हमारा फरवरी में ही जाके, तब इसको हम पलटी भी करते हैं पौधे की। और जो हमारे पास बड़े बड़े मदर हैं उस पर से हम सारा बीज तोड़ा और तोड़ने के बाद में फिर इस समय आकर हम बोते हैं उसे, फिर ढेर सारे पौधे बना लेते हैं। तो भैया देखो, मैंने ये हरसिंगार का पौधा जो है जो बिल्कुल बीज से तैयार करा था, ये आप सामने देख रहे हो। तो आप बीज से इस तरह के पौधे आसानी के साथ तैयार कर लेते हैं हम लोग। तो ये पौधा अब जो है हम तुम्हें लगाने को दिखाएंगे कि किस तरीक़ा से हम लगाते हैं, क्योंकि सबसे मेन ज़रूरी होता है कि नर्सरी से पौधा ख़रीद के ले आए और हम लगाते किस तरीक़ा से, क्योंकि लगाने का असली रिजल्ट जो होता है वो लगाने का होता है कि वो किस तरकीब से लगाना है। और ये हमारे जो ढेर सारे जो फूल देता है गमले में, वो हम क्या क्या चीज़ डालते हैं, वो इसीलिए आप लोगों को मैं ये पौधा लगा के दिखाऊँगा इस गमले में। अब ये मैंने छोटे से गमलियों में तैयार करा ये बीज से, अब मैं इतने बड़े गमले में डालूंगा तो ये लगभग करीब में 1 साल में इतना ऊंचा आराम से हो जाएगा, क्योंकि बहुत लंबा लंबा भागता है ये पौधा। तो अब भी मुझे इसकी अगर ये ज़्यादा तेज़ भाग गया तो मुझे थोड़ी बार पिंच से करनी पड़ती है बीच बीच में, क्योंकि मेरे पास में ये खाद वाली मिट्टी में ये बता रहा हूँ कि जो आप देख रहे हो सामने, ये रेत वाली मिट्टी है, ये बालूसर जो हम बोलते हैं, ये वाली रेत वाली मिट्टी है मेरे पास में। तो इस मिट्टी में हम लगाएंगे इसे। अब ये हमारे पास में थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट खाद है, ये आप सामने देख रहे हो। तो इसमें हम जो है ऐसा होता है कि जैसे रेत वाली मिट्टी में ये करीब में 1 गमले के लिए 1 लप खाद वर्मी कंपोस्ट डालते हैं, 1 लप। तो हमने ये 1 लप जो है इस गमले को मिट्टी बनाने के लिए वर्मी कंपोस्ट डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, आप सामने देख रहे हो ये वाली जो दूसरी खाद है हमारी, ये नीम खली है। तो 1 गमले के लिए हमने 1 मुट्ठी ये डाल दिया। अब क्या करा हमने, इसे आसानी के साथ मिक्स करेंगे बढ़िया तरह से। अब हमारे पास में ये सामने आप देख रहे हो ये कोकोपीट है, ये वाली। तो आप जो है ये बिल्कुल ऐसा समझो इसमें नमी बनाती है ये वाली चीज़। तो इतनी 1 लप हम ये भी डाल रहे हैं इसके अंदर। तो 1 लप हमने कोकोपीट, 1 लप वर्मी कंपोस्ट और ये चीज़ हमने डाल दिया। और डालने के बाद में अच्छी तरह से इस तरह से मिलाते हैं हम गमले में, जो हमने मिलो दिया। अब ये मिला के हमने मिट्टी बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार कर ली। जो को हमारी सब कमाल जो होता है वो सारी मिट्टी का ही कमाल होता है, क्योंकि हमारी अगर मिट्टी बढ़िया है तो ये हमारा गारंटी का दावा है कि पौधा भी बढ़िया चलेगा, अगर हमने मिट्टी बढ़िया बना ली जब। और जितनी भी चीज़ होंगी वो मिट्टी के कमाल से होंगी, और कुछ नहीं करते हैं लोग, सब मिट्टी का ही कमाल होता है। तो देखो ये मेरे पास में गूटी हैं और मैं बीच बीच में दिखाता हूँ। मेरे गमले में देखो कितने सारे छेद हैं, किसे नमी रोकने के लिए नहीं है जे कि इसको, इसीलिए ये बहुत सारी गूटी हम सब छेद पर डालेंगे, इससे हमारा जो है पानी जो है हल्का सा रुकता रहे और बाकी निकलता रहे। तो इस तरह से हम जो है ढेर सारी गुट्टी डालते हैं। बहुत से लोग इसके अंदर कुछ बेसन नेट वगैरह भी डाल देते हैं, जाली वगैरह भी गमले के अंदर। तो हमने जो है इसके अंदर गूटी डाल दी। अब मैं इसमें मिट्टी भर रहा हूँ भैया, देखो इस तरीक़ा से। जहाँ मेरा लेवल होगा वहीं पर मैं पौधे को लगाऊंगा। अब मैंने आधे गमले में मिट्टी भर ली इसमें। अब ये पौधा मैं आप लोगों को निकालने जा रहा हूँ। इस गमले में पौधा निकालने का होगा कि इसके अंदर जड़ तो देखो आप देख ही रहोगे जो नीचे निकल आई इस पौधे की। अब मैं इसके अंदर से ये निकाल रहा हूँ पौधा। तो मैंने देखो आसानी के साथ ये गमले आमा से ये पौधा निकाल लिया।
अब देखो ये बीज से तैयार हुआ पौधा है, इस पर आप देख ही रहे होगे ढेर सारी जड़। कोई जो होगी पत्तियां जो होगी वो ऐसा तड़कर नीचे से तोड़ देना, ये वाली जैसे ज़्यादा हो मिट्टी में नहीं दबे। अब हम और इसके अंदर मिट्टी डालेंगे जिससे हमारा पौधा बढ़िया करके चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हमें यहाँ रोकना है, वहीं पर इसे गाड़ देंगे। अब ये मैंने रोक दिया। अब रोकने के बाद में हम इसमें इतनी मिट्टी सारी डालेंगे जिससे हमारा पौधा आसानी के साथ ग्रो करता रहेगा। मैं इसमें पानी डाल रहा हूँ, तो आप इस तरह से इसे अच्छी तरह से भर दो एक दफ़े फूल गमले को। इससे मैंने फूल भर दिया। हम लोग तो खैर बाग बगीचे में बनाते हैं, आप लोगों ने अगर पौधा पलटा तो बरामदे में रख देना। इससे 2-3 दिन के लिए ठंड चाहिए, क्योंकि एकदम से झटका मानता है, तो मैं इसे ठंड में रखने जा रहा हूँ। तो अगर ये पौधा चल जाए तो इसे आसानी से पिंच कर देना, और पौधा तो 15 दिन के बाद तो ऐसा मान के चलो ये भाग के ही चलेगा। इससे थोड़ी देर के लिए झटका लगेगा जब पलटी होती है पौधे के लिए, तो 2-3 दिन आप ठंड में रखती है। ये देखो आप सामने जो मेरी देसी खाद एक देख रहे हो, इसका इस्तेमाल हमने हरसिंगार के लिए तो ऐसा मान कर चलिए रामबाड़ है, और ये बहुत अच्छी खाद है। इसके अंदर कैल्शियम बहुत होता है। तो हम क्या करते हैं कि हमारे लोगों के यहाँ पर जो चने बनते हैं, तो चने का तो पानी ऐसा होता है कि रात को चने फूलने डालते हैं, चाहे वो 1 लीटर पानी हो या 2 लीटर पानी हो। तो इस तरह से मैंने ये चने रात को फूलने डाल दिए और मेरे चना फूल गए। अब फूलने के बाद में ये से तो हम इस्तेमाल कर लेंगे। अब इसका जो पानी होता है कि बहुत से लोग फेंक देते हैं, इसके डालने से ऐसा मान के चलिए इतना फूल आएगा, इसका कोई जवाब नहीं होगा। भर भर का फूल लोगे। चने की खाद का डालने का तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि किस तरीक़ा से डालोगे। मैंने चना फुला लिया और इसमें चना भी है। अब मैं इसको आधा पानी में इसमें मिलाऊँगा इसे। तो इस तरह से ये पानी मेरा इसमें चला जाएगा जी अच्छी तरह से। ये मैंने पानी इसका इसमें ले लिया, मगर पानी का कलर बदल जाएगा। अब मेरे चने इसमें रह गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पानी को मैं इसमें हरसिंगार के पौधे में डालूंगा। हर 8वें दिन आप लोग इस पानी का आप इस्तेमाल कर लो, तो आपके जो इतने फूल आएंगे इस हरसिंगार के पौधे पे, इसका कोई जवाब नहीं, और इतना कारगर होगा, इसका कोई नुकसान भी नहीं होगा पौधे के अंदर भैया। तो भैया देख लो, वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना।